तो आइए आज समझते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के इतिहास से अब तक। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। आज के भारत का मैक्सिमम ईस्टर्न पार्ट कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था और इसी बंगाल में आज का बांग्लादेश भी शामिल था। बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग भारत के इस हिस्से में मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत 700 BCE से मानी जाती है। यहाँ की शुरुआती सिविलाइजेशन पर बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म का क्लियर इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। नॉर्दर्न बांग्लादेश में आज भी ऐसे हज़ारों आर्किटेक्चरल रिमेन्स मौजूद हैं जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है। बंगाल में इस्लामाइजेशन की शुरुआत मुग़ल साम्राज्य के व्यापारियों ने 13th सेंचुरी में शुरू की। इसके बाद 16th सेंचुरी आते आते भारत का यह हिस्सा एशिया के मेन बिजनेस हब के रूप में उभर कर सामने आया। बंगाल के इस बिजनेस बूम से इंस्पायर्ड होकर 15th सेंचुरी से ही यूरोप के व्यापारी यहाँ आने लगे थे और फिर 16th सेंचुरी में यहाँ पहुँचे दूसरों को लूटकर फलने फूलने वाली सभ्यता के वासी ब्रिटिशर्स, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू करने के बहाने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आखिरकार एक ऐतिहासिक दिन आया जब 200 साल तक अपनी धरती पर इन लुटेरों को पालने के बाद भारत ने खदेड़ कर इन्हें वापसी का रास्ता दिखाया और 15 अगस्त 1947 को भारत पहले की तरह स्वतंत्र हुआ। In March 1947, Earl Louis Mountbatten and his wife Edwina arrive in New Delhi. The 15th of August 1947, the British Empire in India has come to an end. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky. लेकिन भारत छोड़कर जाने से पहले ये अंग्रेज़ भारत को एक ऐसा घाव देकर गए जो आज तक ठीक नहीं हो सका, और वो था भारत का बंटवारा। और यहीं से कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की भी। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन भारत का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर और भारत बटा 3 हिस्सों में। एक भारत जो हमेशा रहेगा, दूसरा पाकिस्तान जो पता नहीं कब तक रहेगा, और तीसरा बंगाल के 2 हिस्सों में से एक ईस्ट बंगाल, जिसे पाकिस्तान में मिलाने के बाद ईस्ट पाकिस्तान बोला गया। पाकिस्तान के कौमी भाई यानी ईस्ट बंगाल के लोगों पर इनके अपने कौमी एकता के चक्कर में चुने गए देश पाकिस्तान ने इनकी खूब ऐसी तैसी करी, लूट मार करी। पाकिस्तान की आर्मी ने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। और फिर भारत ने ही इन पर तरस खाकर इन ईस्ट पाकिस्तानियों या फिर ईस्ट बंगालियों, आप जो भी कहो, आखिरकार भारत ने ही इन्हें इनके अपने क्रूर पाकिस्तान से 1971 में आज़ादी दिलवाई। और तब जाकर जन्म हुआ आज के बांग्लादेश का। पाकिस्तान के साथ इतने लंबे वक्त तक लड़ी गई लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई, अपनी पहचान की लड़ाई के बावजूद आज इन बांग्लादेश के कुछ लोगों में वापस अपना पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है। ये भूल गए हैं कि भारत ने ही इनके सबसे बुरे वक्त में इनका साथ दिया है। भारत ही वो देश है जहां 1971 में 10 लाख से भी ज़्यादा बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली थी। 1971 से लेकर आज 2024 में जहां इनके देश को आज़ाद हुए सिर्फ 53 साल हुए हैं, इनके देश में अराजकता का माहौल है। देश की सरकार गिर चुकी है, हालात बेकाबू हैं और एक प्रदर्शन की लड़ाई ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का रूप ले लिया है। इनके देश में अल्पसंख्यकों पर, ख़ास तौर पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं।
इन राइट्स की वजह से बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रुक गई है। एक वक्त जहां इन्होंने जीडीपी पर पर्सन इंडेक्स में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा था, आज उसी पाकिस्तान की तर्ज पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज बांग्लादेश फिर से अपने इतिहास के उसी भयावह मोड़ पर खड़ा है। उस वक्त जहां कभी ये देश पाकिस्तान से लड़ा था, आज फिर ये अपने अंदर के पाकिस्तान से लड़ रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की एक संस्था के लीडर राणा दास गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हुए हैं। 100 के करीब हिंदूज़ के घर और 10 के करीब मंदिरों पर अटैक्स किए गए हैं। बांग्लादेश के फेमस म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पर भी अटैक्स किए गए हैं और उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जला दिए गए हैं। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर मोहम्मद यूनुस ने इन सब के खिलाफ नाराज़गी जताई और प्रशासन को माइनॉरिटीज़ पर होने वाले अटैक से बचाने के लिए आदेश दिए। শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বোন, তাদের রক্ষা করা। बांग्लादेश के 27 से भी अधिक जिलों में ये हिंसक प्रदर्शन और वारदातें देखने को मिली। एक वक्त था जब बांग्लादेश भी कभी सेकुलर देश हुआ करता था, लेकिन इस्लाम को इन्होंने नेशनल रिलीजन का दर्जा दिया। किसी भी स्टेट को सिर्फ रिलीजियस दर्जा देने से ही वो स्टेट परफेक्ट नहीं हो जाता। आज बांग्लादेश के लिए कुछ देशों की ट्रैवल एडवाइजरी ये है कि बांग्लादेश ना जाए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रिजर्वेशन के खिलाफ शुरू हुए स्टूडेंट्स के ये पीसफुल प्रोटेस्ट एक दिन स्टूडेंट्स को ही बदनाम करके ये भयानक रूप ले लेंगे। बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम रही शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद आज जहां हसीना पर मर्डर केस तक फाइल किया जा चुका है, वहीं बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटीज़ अटैक्स को लेकर इनकी इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि वी आर वर्किंग टू रिजॉल्व अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़। तो कुछ ऐसा है आज का बांग्लादेश, जहां 2024 में इनके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। लेकिन हालात जो भी हो, हम भारतीय उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे बांग्लादेशी भाई इस बुरे वक्त से बाहर निकले और अपने देश में फैल रही इस नफरत की आग को और बढ़ने ना दें। আমি যেটা বলতেছি আপনারা শোনা পর্যন্ত সবাই এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো, আচ্ছা শুনেন, এই আমাদের স্যার যেটা বলতেছে, ঠিক আছে, আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন। अगर आप सभी बांग्लादेशी चाहें तो एकजुट होकर अपने देश में बढ़ते इस अराजकता के माहौल को रोक सकते हैं, नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब दे सकते हैं। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय पर हमला करने से आपका देश तरक्की नहीं कर सकता। चाहे किसी का भी धर्म हो, जो भी हो, धर्म रक्षा करना सिखाता है, नफरत नहीं। अपने देश के हित के लिए जो भी लड़ाई लड़नी है उसे शांतिपूर्ण तरीके से लड़े और इंसानियत का रास्ता चुने। भारत पहले भी आपके बुरे वक्त में आपके साथ था और भारत आज भी आपके साथ है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।